कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसके पिता रंभ असुरों के राजा थे, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या ओम की। एक दिन ब्रह्मा जी ब्रह्मादेवाय प्रसन्न नमः। हुए और उन्होंने कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना है। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ऐसा ही होगा। तथास्तु। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया। उन्हें युद्ध में हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी के शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी ने एक तेज प्रकाश कुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति, माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण कर महिषासुर की नगरी को चल पड़ी। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली तब वह उनसे मिलने के लिए वो लालायित हो उठा। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। हे देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करो। हे असुर राज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। हाँ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दया, माया, छल, कपट सबके अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। महिषासुर और दुर्गा मां के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से शस्त्र का प्रहार जारी था। मां दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। मां दुर्गा ने महिषासुर के हर शस्त्र के प्रहार को नाकाम कर दिया। अंत में देवी दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। सभी देवता अति प्रसन्न हो गए। दुर्गा मां पर फूलों की वर्षा करने लगे। सभी तरफ जय जयकार होने लगी। तभी से नवरात्रि का त्योहार हिंदुओं ने मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में दुर्गा मां के नव रूप की पूजा करते हैं और उनकी आरती और जयकारे लगाते हैं। देखा बेटा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जय माता।